हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 7th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉलस्टॉय इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 10 पर आपको दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन चेक और फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, the king wanted to know answers to 3 questions because he did not want to fail in his life in any affair। राजा तीनों प्रश्नों का उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वो जिंदगी में किसी भी काम में फेल नहीं होना चाहता था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। सारे राज्य में मैसेंजर्स भेजे गए, संदेश वाहक भेजे गए। क्यों भेजे गए? ऑप्शन है नंबर 1 टू फेच वाइज मैन, कि वो बुद्धिमान लोगों को लेके आए। क्वेश्चन सेकंड, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, ताकि वो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकें। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वो एक बुद्धिमान साधु की खोज। नंबर 4, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, वो उन लोगों के लिए एक इनाम की घोषणा कर सके जो लोग इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मार्क योर चॉइस। तो आपको ये जो इसका आंसर है उस पर आपको टिक लगाना है। तो इसका आंसर है नंबर 4, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा कर सकें जो लोग इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। Page number 14. Complete the following sentences by adding the appropriate part of the sentence given in the box. आपको क्या करना है कि इस बॉक्स में, नीचे एक बॉक्स में, ये बॉक्स है बच्चों जिसमें ये डॉट्स लगे हुए हैं ना, ये वाला सारा बॉक्स है। तो आपको इस बॉक्स में जो जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनमें इन सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सेंटेंस पूरा करना है। तो यहाँ मैंने सेंटेंस पूरा किया है। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया। अब यहाँ ये ऐड करेंगे, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, पर उनके आंसर इतने अलग अलग थे कि उनसे राजा संतुष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट है, someone suggested that there should be a council of wise men। किसी ने सलाह दी कि हमें बुद्धिमान लोगों की एक सभा बनानी चाहिए। टू हेल्प द किंग एक्ट एट राइट टाइम, ताकि वो राजा को सही वक्त पर काम करने की सलाह दे सके। Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly, कि किसी ने सलाह दी कि राजा के पास में एक टाइम टेबल होना चाहिए और राजा उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करे। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस, राजा ने साधु को ये प्रार्थना की, ऋषि जी को ये प्रार्थना की कि आप हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर दो। फिफ्थ है, द किंग वाश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी के घाव को साफ किया, उस पर मरहम पट्टी की, लेकिन जो खून का बहना रुक नहीं रहा था। टेक्सुअल क्वेश्चन में है, वर्किंग विद द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, some people suggested that the king needed to take the help of magicians who would be able to look into the future and warn him about urgent works that might suddenly come up, and thus would help him decide what is the best time to begin something। कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि राजा को जादूगरों से मदद लेनी चाहिए जो कि भविष्य को देख सकते हैं और वो उसे उन आवश्यक कार्यों के लिए बताएंगे जो उसके सामने अचानक आ सकते हैं, और इस तरह ये लोग राजा की मदद करेंगे
कि किसी काम को शुरू करने का बेहतरीन समय, सबसे बेहतरीन समय क्या है। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the kings? दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों के मुताबिक किसकी सलाह राजा के लिए सबसे बढ़िया होगी। It was suggested by some people that the best people to advise the king would be his counselors. कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि राजा के लिए उसके जो सलाहकार हैं वो ही उसके लिए सबसे बढ़िया होंगे। अदर सेड, कुछ ने कहा दैट द डॉक्टर्स वुड बी बेटर, कुछ ने ये कहा कि डॉक्टर सबसे बेहतर होंगे। while some felt that the priest would be very important, पर कुछ ने ये कहा कि नहीं जी पुरोहित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। some others felt that the most important people would be the soldiers serving the country, कुछ लोगों को ये भी लगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो तो देश की सेवा कर रहे सैनिक होंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दी। What suggestions were made in the answer to third question? तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या क्या सुझाव दिए गए। In answer to the third question, it was suggested by some people that the king should choose science. तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने राजा को ये सलाह दी कि राजा को विज्ञान, साइंस चुननी चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने लड़ाई को चुना और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा को चुना। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट व्हाई नॉट, क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीत लिया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? The king was not completely satisfied with any of the answers given by the wise men. बुद्धिमान लोगों द्वारा दिए गए किसी भी उत्तर से राजा पूरी तरह satisfied, संतुष्ट नहीं था। So he didn't give the reward to anyone, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। How did the king and the hermit help the wounded man? राजा और सन्यासी ने किस तरह उस जख्मी आदमी की मदद की। The king washed the wound of the injured man with water and covered it with a handkerchief. राजा ने उस घायल आदमी, उस जख्मी आदमी के जख्मों को पानी से साफ किया और एक रुमाल से ढक दिया। When the man felt better, he asked for something to drink. जब उस आदमी को कुछ अच्छा लगा, उसे कुछ राहत महसूस हुई, तब उसने पीने के लिए कुछ मांगा। The king gave him some clean water. राजा ने उसे पीने के लिए कुछ साफ पानी दिया। After this, he took hermit's help to carry the wounded man inside the hermit's hut and laid him on the bed where he fell asleep. इसके बाद राजा उस जख्मी आदमी को सन्यासी की मदद से सन्यासी की झोपड़ी में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया जहां पर वो सो गया। Who was the beard man? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? The beard man was an old enemy of the king. The king had killed the beard man's brother and taken away his property. जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का एक पुराना दुश्मन था। राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी के भाई को मरवा दिया था और उसकी दौलत भी छीन ली थी। The beard man swore to kill the king, so he came to forest to take revenge. उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को मारने की कसम खाई थी, इसलिए वो जंगल में बदला लेने आया था। Why did he ask for the king's forgiveness?
उसने राजा से माफी क्यों मांगी? He was touched by the fact that he had come to kill the king. वो इस बात से बड़ा उस पर असर हुआ कि वो तो राजा को मारने आया था. But the king had shown such kindness toward a stranger even without knowing him. पर राजा ने तो उस अजनबी की बिना जाने ही इतनी ज्यादा दया दिखाई. He tried really hard to save his life. उसने उसकी जिंदगी बचाने की बहुत कोशिश की. That's why the beard man asked the king for forgiveness. इसलिए उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफी मांगी. The king forgave the beard man. राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफी दे दी, माफ कर दिया. What did he do to show his forgiveness? अपनी माफी दिखाने के लिए राजा ने क्या क्या किया? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, The king not only forgave him, राजा ने ना केवल उसे माफ कर दिया, but also said that he would send his own servants and doctor to look after the man to help him recover. राजा ने ना केवल उसे माफ कर दिया बल्कि यह भी कहा कि वो उसको स्वस्थ करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए अपने नौकर और डॉक्टर भी भेजेगा. As an act of forgiveness, the king also promised to return all his property and land. और माफी के साथ ही राजा ने वादा किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारी जमीन भी वापस कर देगा. What were the hermit's answer to the three questions? तीनों प्रश्नों के लिए सन्यासी के क्या उत्तर थे? Write each answer separately. तीनों उत्तर अलग अलग लिखो. Which answer do you like the most and why? और आप ये भी बताना कि आपको कौन सा उत्तर सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों. तो देखो बच्चों, पहली लाइन हम लिखेंगे, The three answers given by hermit were. साधु के द्वारा, सन्यासी के द्वारा दिए गए तीन उत्तर. पहला है, The best time to do anything is now. किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त होता है अब, वर्तमान. जो आज हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे सही है. अभी आप पढ़ रहे हो, सबसे सही काम कर रहे हो. अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सबसे सही काम कर रहा हूं. Because none of us know what will happen in the future. क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा. We can only control our actions today. हम तो केवल आज ही अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं. That's why this is the most important time to act. इसलिए जो आज है वो काम करने के लिए सबसे ज्यादा सही वक्त है. तो सबसे ज्यादा सही काम करने का वक्त कौन सा है? आज है. The most necessary person is the one with whom we are at present moment. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आदमी है जिसके साथ हम इस पल हैं. अभी मैं आपके साथ हूं तो मेरे लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हो. For we don't know what will happen to us in future. क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा. और if we will have time to meet someone else or not. और क्या पता हम किसी और से कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, हमारे पास किसी और से मिलने का वक्त भी होगा या नहीं होगा. इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी वो है जिसके साथ हम अब हैं, यानी कि आप. और थर्ड है, our most important business is to do good to the person we are with at the present moment. और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उस आदमी का भला करना जिसके साथ हम अब हैं. Because we are sent by the God to help that person at that very moment only. क्योंकि हमें भगवान ने अभी उस आदमी का भला करने के लिए भेजा है. Although all the three answers are very good.
सभी आंसर्स बहुत अच्छे हैं। एंड टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड ऑफ बीइंग गुड ह्यूमन बींग्स। तो और ये सभी आंसर हमें क्या सिखाते हैं कि ये हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, हमें वक्त की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। आई थिंक द बेस्ट आंसर इज ए। मेरे ख्याल से बेस्ट आंसर क्या है? ए। बिकॉज इट टीच अस द वैल्यू ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, क्योंकि ये हमें इस पल में जीना सिखाता है। We are not sure about what will happen to us in the future. हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा. So it is best to enjoy our present and make each present moment memorable. इसलिए सबसे बढ़िया है कि हमें अपने वर्तमान को एंजॉय करना चाहिए और हर पल को हमें यादगार बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस पाठ की बताई हुई सीख को हमेशा याद करिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।